मैंने ये बात कभी बोली नहीं किसी को। मैंने ये बात पता नहीं इंस्टिंक्टिवली क्यों। एनीवेज, कैन यू जस्ट नो वी कैन। कुछ किरदार ऐसे होते हैं, बहुत लंबे वक्त का उनका सफर होता है, बस उस सफर में कहते हैं कि उनके ही कुछ किरदार मील के पत्थर बन जाते हैं। हाल ही में संजय लीला भंसाली की जो सीरीज है हीरा मंडी, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। उसके हालांकि हर किरदार की ही चर्चा हो रही है, कहीं तारीफें हैं, कहीं अपने तरीके का कुछ क्रिटिकल एक्लेम है, लेकिन कुछ किरदार हैं ऐसा लग रहा है जिन्होंने दिल जीत लिया है। और जिन पर वो किरदार इतना फबा है कि लग रहा है कि अगर वो नहीं होते उसमें तो शायद वो किरदार मुकम्मल नहीं हो पाता। और ऐसे ही एक कैरेक्टर है फिल्म हीरा मंडी सीरीज, अगर आपने देखी है या फिर उससे जुड़ी खबरें आप लगातार देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं विच इज सो मच ऑन सोशल मीडिया, तो उस्ताद जी। अब जो उस्ताद जी हैं वो सिनेमा के अभिनय के उस्ताद हैं वाकई में। आपको ये लग रहा होगा कि हीरा मंडी से बहुत लाइमलाइट में आया है उनका किरदार, लेकिन आपको बता दूं कि तकरीबन 2 दशकों का उनका सफर है सिनेमा के साथ, अभिनय के साथ, टीवी सीरियल्स के साथ। तो हमारे साथ हैं ग्रेट इंद्रेश मलिक, उस्ताद जी ऑफ हीरा मंडी। इंद्रेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम मुझे बुलाने के लिए। तो इंद्रेश जी, मुझे याद आया कि मैंने तकरीबन मुझे 14 साल के आसपास हो गया है जब मैंने 12/24 करोल बाग देखा था। बाप बाप तो रे उसका मैम। किरदार था राजीव भल्ला, यानी जी हमारे इंद्रेश मलिक। और बहुत सारे कैरेक्टर थे, बड़ा अच्छा सीरियल था, बड़ा दिल्ली का टिपिकल, एक आपको होता है ना दिल्ली के जो टिपिकल किरदार होते हैं जिसमें, तो बीइंग दिल्ली हाइट बड़ा दिल को छूने वाला वो सीरियल था। लेकिन एक किरदार था उस वक्त जिसने इतना स्ट्राइक किया, राजीव भल्ला का किरदार उसके अंदर जो था, इंद्रेश मलिक का जो किरदार था, उसने लोगों का दिल जीत लिया था। और अब ये आप अपने अपना वक्त का पहिया कह लीजिए कि 14 साल के बाद एक किरदार ऐसा आया है, इस बीच बहुत काम किया है इंद्रेश मलिक ने, लेकिन हीरा मंडी में जो उनका किरदार है उस्ताद जी का, वो हर तरफ तारीफ हासिल कर रहा है, हर तरफ उसके बारे में थैंक यू बातें हो थैंक यू रही है। दिस इज द वे ही हैज लिव्ड अप टू द कैरेक्टर। सो फर्स्टली ह्यूज कांग्रेचुलेशन इंद्रेश जी। थैंक यू इट्स अ मैम। फैबुलस दिल्ली से वर्क। और बहुत थैंक यू ईमानदारी से आपने बड़ा खूबसूरत काम किया है इसमें, वाकई में दिल जीत लिया आपके किरदार ने, या फिर कहें कि उस्ताद जी ने। मैम। दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ और इट्स रियली एश्योरिंग एंड थैंक यू ऑल माइटी माय फ्रेंड्स माय फैमिली अबव ऑल संजय लीला भंसाली जिन्होंने ये मौका दिया एंड माय गॉड। ये सो ये हुआ कैसे इंद्रेश जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे। हालांकि इससे पहले आप क्योंकि उनके साथ गंगूबाई में भी काम कर चुके हैं, लेकिन फिर इसकी चर्चा कैसे शुरू हुई एंड हाउ योर कैरेक्टर, उस्ताद जी का जो कैरेक्टर था वो डिजाइन कैसे। मुझे श्रुति महाजन जी के ऑफिस से फोन आया था गंगूबाई के लिए भी, तो मैंने ये पहली बार संजय जी के साथ काम किया। आई वॉज फॉर्चुनेट। फिर मुझे दोबारा जब कॉल आई हीरा मंडी के लिए, तो श्रुति महाजन के ऑफिस से ही आई, श्रुति महाजन जी के। और वहाँ जो लेडी ब्रीफ कर रही थी, तो मैंने 1 मिनट के अंदर अंदर ही उनको ब्रीफिंग जब उन्होंने दे रही थी, तो मैंने कहा ये कैरेक्टर मैं ही करूंगा और ये बना ही मेरे लिए। ये कैरेक्टर कोई दूसरा करेगा नहीं। एक इंट्यूटिव इनर वॉइस, एक घंटी बजी थी बहुत जोर से, और आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, समहाउ आई वाज एक्सट्रीमली कन्विंस्ड कि इस कैरेक्टर में जो शेड्स और जो लेयर्स है ना, हम्म। वो मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा। पर ये रीजन, कोई इसमें घमंड नहीं था, कोई इसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। एक एक फीलिंग थी, कभी कभी होती है ना ऐसी इंट्यूटिव फीलिंग कि एग्जैक्टली ये exactly. सुनकर आपको ये लगता है मुझे कि ये कैरेक्टर मेरे लिए ये ही बना है। ये एग्जैक्टली तो वंस अगेन थैंक यू संजय लीला भंसाली जी एंड
Shruti Mahajan ji, and the entire team of Hira Mandi, Netflix, for giving me this opportunity. दिल खुश हो गया. बिल्कुल, दिल खुश कर भी दिया आपने. थैंक यू मैम. मैंने ये तो नहीं सोचा था, इतना एडुलेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. मैं वो भाषाएं भी नहीं जानता हूँ जिन भाषाओं में इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो वो इंटरप्रेटर से, और वो लोग कहते हैं हम कर लेंगे सारा. माय पीआर टीम, वाबिज दोराब जी इज ऑफ ग्रेट हेल्प, एंड Firoza and Jahangir were there on the premiere. So Wabiz Dorab ji is handling, she's been helping me with my PR team and helping me otherwise also. तो मुझे तो प्रोटोकॉल कम आते हैं मैम. एंड मैं I'm an actor. मोहब्बत से और इंटेलिजेंस से कोशिश करता हूँ ईमानदारी से काम कर लूँ, और बाकी मेरी पीआर टीम और मैनेजर्स हैं वो संभालते हैं, फिर मुझे जैसे चलाते चले जाते हैं मैं चलता चले जाता हूँ. आपको लगा एक लंबा वक्त आपने अपना दिल्ली से आपने अपना करियर स्टार्ट किया बीइंग दिल्ली हाइट, और उसके बाद थिएटर्स में आपने, मुझे लगता है दिल्ली में जब एक्टिंग के साथ जिसका जुड़ाव होता है तो वो एक मुकम्मल थिएटर आर्टिस्ट जब बनता है तो उसके अंदर एक अच्छे एक्टर के सारे गुण आ ही जाते हैं. और आपने लंबा वक्त दिया थिएटर को, एक्टिंग को लेकर के आप में जो पैशन था वो हमेशा दिखाई दिया है. फिर टीवी, देन शिफ्टिंग टू फिल्म्स इन ऑल कैरेक्टर्स. हाउ द डायनामिक हैज शिफ्टेड coming finally to Hira Mandi, and now everybody is talking about Indresh Malik as an actor, while Indresh Malik तो लगभग मुझे लगता है almost 2 decades से बेहतरीन काम कर ही रहे हैं. It's been almost 2 decades. मैम मेरा पहला टीवी 2 डेकेड्स तो नहीं हुए. स्कूल में मैं थिएटर करता था. फिर उसके बाद फिरोडिमल कॉलेज दिल्ली, द प्लेयर्स, उनकी जो ड्रामेटिक सोसाइटी है उसने मुझे ग्रूम किया. केवल अरोड़ा ने मुझे तराशा. उसके बाद इब्राहिम अलकाजी साहब का स्टूडेंट रहा, कान पकड़ता हूँ, और लिविंग थिएटर में था. आई हैव बीन एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट दैट आई गॉट ट्रेनिंग फ्रॉम नन अदर देन इब्राहिम अलकाजी साहब. दिल को बड़ी तसल्ली होती है कि ऐसे बड़े बड़े लोगों के हाथों में मुझे तराशा गया, थिएटर करता चला गया. देन अर्ली मैरिज, एंड देन थिएटर रुक गया, कोई मैंने कुछ नहीं किया. माय वाइफ बीइंग अ बिजनेस वूमन, एक्सट्रीमली थैंकफुल टू गॉड, ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल लाइफ पार्टनर. तो फिर एक दिन करोल बाग हुआ. सुधीर सीमा मेरे सीनियर्स थे, और प्रोडक्शन उनका था सनशाइन प्रोडक्शन. वो 5-6 दिन का कैमियो, फिर वो सिलसिला जब से आपने करोल बाग देखा है फिर वो कभी रुका ही नहीं. खूब सारे अवार्ड्स, खूब सारे नॉमिनेशन. थिएटर नहीं कर पाया फिर, बहुत थिएटर रह ही गया फिर, और बड़ी तमन्ना है फिर से थिएटर जरूर करूं. और देन शिफ्टिंग टू बॉम्बे. तो उस टाइम बोला नहीं आपको इंद्रेश जी, क्योंकि कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली इन दिल्ली तो वो एक चैलेंज हो जाता है भाई. अभी अगर जमा जमाया बिजनेस है घर वालों का, उसको छोड़ करके सिर्फ एक्टिंग के लिए जा रहे हो जहाँ कुछ ऐसा रिटन प्रॉमिसिंग नहीं है आपके लिए, तो वो जो दौर था वो कैसा था? आप दिल्ली से हैं? जी. वो समझ में आ गई जो आपने सवाल किया ना, वो बड़ा दिल्ली वाला सवाल है. और माय फादर, अ थॉरो एजुकेटेड पर्सन एंड अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो मुझे एक्टर बनता तो नहीं देख पाए थे. करोल बाग से कुछ वक्त पहले ही वी लॉस्ट हिम, ही पास्ड अवे. एंड वो जहाँ भी हैं मुझे मोहब्बत कर रहे होंगे. और बड़ी अनकैनी रिजेम्बलेंस देखिए, पापा के बड़े खास लोग, गिनती के कुछ क्लोजेस्ट लोग उनको उस्ताद जी बुलाया करते थे. और ये कैरेक्टर का नाम उस्ताद जी, तो आई फील समवेयर ही इज लुकिंग एट मी. डेफिनेटली, डेफिनेटली. एंड सॉरी मैम, मैंने ये बात पता नहीं इंस्टिंक्टिवली क्यों नहीं. एनीवेज, कैन यू जस्ट no, we can feel, or this is known as the soul connection, Indresh ji. और it shows कि उस्ताद जी आपके साथ हैं, आपके उस्ताद जी आपके साथ हैं. मैंने ये बात कभी बोली नहीं किसी को. पापा नेवर वांटेड मी टू बिकम एन एक्टर बिकॉज वो कहते थे बिजनेस है और इतना
सक्सेसफुल बिजनेस में टू ब्रदर्स, तो कौन संभालेगा। And फिर धीरे धीरे वक्त चलता चला गया। उनके डेथ के 4-5 महीने बाद करोल बाग आ गया था मेरे पास। दिल्ली में शूट कर रहे थे, so it was entirely shot in Delhi and तो मेरे फ्रेंड्स ने कहा ये करना है सीरियल। वो भी 5-6 दिन का कैमियो था। आई वाज हॉलीडेइंग समवेयर नियर मसूरी। तो फिर मैंने वो किया और वो पापा तो नहीं देख पाए। लेकिन आपकी एक्टिंग पसंद थी उन्हें कि आप एक्टिंग करते हैं, उस वक्त लोग तारीफें करते थे, थिएटर में वो भी आपने अच्छा किया, तो ही न्यू दैट आई मीन कि मैं आपने एक अच्छा एक्टर है। बहुत वेल रेड समझदार आदमी थे। नॉट बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट माय फादर, a thorough successful businessman. I was fortunately born to a very rich father and a very loving father. तो उनको ये था कि ये करियर छोटू सा तो तू है, कोई मॉडल तो है नहीं। पतला सा होता था मैं, इतनी सी मेरी कमर होती थी, यहाँ छोटी छोटी मूछें नई नई आ रही थी। और कोई मॉडल नहीं, कोई बॉडी नहीं, कोई 6 पैक एब्स नहीं, और कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं जिस पे मर मिटे दुनिया। तो मम्मी कहती थी महंगी चीजें छोटे पैकेट में आती हैं, अच्छी और महंगी चीजें। तो माए माओ को सारे अपने बच्चे अपने पसंद होते बच्चे हैं। प्यारे लगते ही हैं, बिल्कुल। तो inherited a lot from my grandparents, who were basically my forefathers from Lahore, Rawalpindi and Sargodha. ये ओह, एक रीजन था जो मुझे इंट्यूटिवली था कि ये कैरेक्टर मेरे लिए बनाए। तो वी उर्दू शेयर द जब रूट्स, इंद्रेश जी, देयर आल्सो वी अब शेयर द रूट्स। मैं आप मेरे पता नहीं, मैं ऐसे कभी किसी इंटरव्यू में मैं नहीं रोया हूँ। ये बात भी मैंने आज पहली बार आपको बताई है। ये बात पता भी नहीं है किसी को। जिन लोगों को पापा जो पापा को उस्ताद जी बुलाया करते थे, वो उनके पास फोन आए। तो फिर थोड़ा सॉरी मैम। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ। और स्पेशली मैं, लेकिन ये बात मैं बहुत यकीन से कहती हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन एज सो मेनी पीपल इन कार्मिक साइकिल्स एंड इन द सोल फैमिलीज। तो मुझे लगता है कि ये हो ही नहीं सकता कि उनकी ब्लेसिंग्स के बिना जो है आप आज इतनी फेम, जहां पूरी दुनिया आपके एक किरदार के बारे में बातें कर रही है, वो सीरीज जिसके अंदर 1 दर्जन से ज्यादा कलाकार हैं, उसमें उस्ताद जी की बात हो रही है, तो आई थिंक ये आपके उस्ताद जी के चाहे बिना नहीं हो सकती है। बिकॉज एट द एंड माँ बाप के आशीर्वाद के बिना और प्यार के बिना कुछ भी मुकम्मल नहीं है, देयर इज नथिंग। तो मैम भगवान सब जगह तो नहीं हो सकते, तो इसलिए सबके साथ होते हैं, पर भगवान ने इसलिए फिर माँ बाप बनाए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और उनका आशीर्वाद आप पर है और वो दिख रहा है। और यहाँ से अभी बहुत और ऊंची मंजिलें हैं आपकी, ये भी साफ यस। दिखाई दे रहा है इंद्रेश जी। एंड वी आर ऑलवेज देयर विद यू, एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर फादर इज मैं फिर ऑलवेज कहूंगा देयर। कि पता नहीं क्यों आपके सामने क्यों निकल गया। कुछ प्रारब्ध रहा होगा। यस, डेफिनेटली मैंने डेफिनेटली। आज तक ये बात किसी इंटरव्यू में नहीं बता पाया कहीं कभी। एनीवेज। तो चलिए, वो भी जहां होंगे बहुत खुश होंगे आपके बेहद अच्छे काम को देख करके। कहीं आपको इतने सारे लोग थे इस सीरीज में इंद्रेश जी, तो जब आपको ये कैरेक्टर मिला, एक चैलेंज हो जाता है, एक मल्टी स्टारर सीरीज में या फिर फिल्म में एक चैलेंज हो जाता है कि आपका जो कैरेक्टर है उसको आउटस्टैंडिंग दिखाना। हालांकि हर किसी का प्रेशर होता है, ये मनीषा कोइराला का भी होगा अपने एंड पर, आदिति का भी होगा, ऋचा का भी होगा, कहीं ना कहीं वो आपका भी होगा। सो हाउ इट वाज, हाउ यू एक्चुअली फेस्ड दैट प्रेशर, क्योंकि इतनी बड़ी स्टारकास्ट और ऊपर से संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर, मतलब कहते हैं कि उनकी टीम हाथ जोड़ लेती है कि ये शॉट जो है फाइनल हो जाना चाहिए, वरना वो पता नहीं कितने दिन तक उसके पीछे पड़े रहेंगे। आई मीन मोर देन अ परफेक्शनिस्ट ही इज, which shows in his work, in his craft actually. So how it was taking up that entire pressure and to come up with such a beautiful character. प्रेशर तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मेरी जिद थी मुझे संजय जी के साथ काम करना, और जब तक मैं जिंदा हूं मैं करूंगा। मुझे तो हर प्रोजेक्ट में करना है उनके साथ काम।
और मैं पीछे पड़ जाऊंगा सर, मुझे हर बार लो, मुझे नहीं पता, जो मर्जी काम कराओ, बट मैं काम आपके साथ करना चाहता हूँ। और संजय जी का विजन इतना ग्रैंड है, उनका पैशन, जुनूनी आदमी है और जुनून है, म्यूजिक की समझ, सिनेमा, कंप्लीट सिनेमा है। और बार बार क्यों आप उनकी मूवीज देखना चाहते हैं, बार 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 बार, ऐਵੇਂ ही थोड़ी कोई देखता है। तो वो चीज मुझे प्यार बहुत दिया, मुझे डांटा नहीं कभी, हम्म। कभी भी नहीं, बहुत मोहब्बत जबकि दी, कहते स्माइल हैं, करने लग जाए। इज ये हार्ड टास्क मास्टर संजय लीला भंसाली और के बारे में यस कहा जाता यस, है, ये तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, मुझे प्यार बहुत किया, बहुत प्यार किया। और मैं अमन औ में हूँ और रहूंगा हमेशा। अ, पर वो हिचक जो थी, मैंने एक्सप्लेन करी सर को जाके, ऑनेस्टली कहा सर मुझे आप खुलने की परमिशन दें, मैं तो बहुत सारे सवाल पूछूंगा और आपकी सेटिस्फेक्शन जब तक मेरे को दिखेगी नहीं आंखों में, तो मैं सरेंडर करता हूँ डायरेक्टर को हमेशा, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। और एक्शन के बाद मुझे भूल जाता, लाइट कहाँ से लेनी, क्या करना, कैमरा मुझे नहीं पता चलता, तो आई जस्ट गो विद द फ्लो। एंड शायद उनको थोड़ी ऑनेस्टी दिख गई होगी मेरे अंदर। और फिर से कहूंगा, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू संजय लीला भंसाली सर फॉर कंसिडरिंग मी वर्दी ऑफ दिस कैरेक्टर। इस सीरीज में आपके ऑलमोस्ट मुझे लगता है सभी के साथ आपने फ्रेम शेयर किया है, जितनी स्टार्स हैं इसके अंदर, फीमेल स्टार्स मैक्सिमम, मेल स्टार्स भी ऑलमोस्ट। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सबसे थोड़ा सा टफेस्ट को स्टार आपको लगा स्क्रीन शेयर करने में, कौन है वो? मैम एक एक माला है फूलों की, ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसको जब अगर आप ऐसे कर देंगे तो फूल निकल जाएंगे ना बाहर। माला तो कंप्लीट तभी होगी ना जो सारे फूल एक साथ एक साथ जुड़ेंगे, खूबसूरत भी लगेगी ना वो माला, अलग अलग फ्लावर्स, अलग अलग रंग, है ना, बहुत सुंदर लगती है। कौन सा फूल क्या काम कर गया, वो जुड़ा तो रहा ना दूसरे के साथ। और एक को कैसे नाम दूं, ये टीम वर्क के बिना तो हो ही नहीं सकता। आप खुद समझदार व्यक्ति हैं, आप भी एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपके चैनल में आ, आपके अलावा भी तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप जिनके एफर्ट से और आपके एफर्ट से और उन सबके एफर्ट से ये चीज पॉसिबल होती होगी, एम आई राइट? यस यस यस। तो इट्स ए कंप्लीट एफर्ट, एक को चुनना मुश्किल है, सबका एक अपना ऑरा है। एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट दैट I could get to work with such big, talented, famous and nice human beings. सबने बहुत प्यार किया, जरा भी महसूस नहीं हुआ कि मैं कुछ अजनबी या कुछ अलग औरा है लोग, नहीं, दे मेड मी फील सो कंफर्टेबल एंड वाइस वर्सा। मेरी तो खैर क्या औकात है, मैं छोटी सी मछली हूँ और बहुत कुछ सीखना है। वो लोग सब नामचीन लोग हैं, बड़े लोग हैं, पर अ, मुझे आउट ऑफ द प्लेस कभी भी नहीं लगा। और अगर ऐसी वाइब्स होती तो ये काम फिर ये निकल के कैसे आती चीज, राइट? बिल्कुल, सभी का काम खैर बहुत खूबसूरत है, एंड दैट शानदार। केमिस्ट्री इज शोइंग एक्चुअली। तो बहुत बढ़िया, इससे बड़ी खूबसूरत सीरीज है, इसलिए मुझे लग रहा है बहुत लंबे वक्त बाद ओटीटी पर किसी सीरीज की इतनी चर्चा हो रही है हर तरफ। आपके कुछ जी सीन्स की बहुत चर्चा हो रही है इंद्रेश जी, और उसे उसे लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि आसान नहीं होता है ऐसे सीन्स। हालांकि हमने देखा है अब ओटीटी पर तो आम बात हो गई है लोगों के लिए इंटीमेट सीन्स को जिस तरीके से दिखाया जाता है, कई बार जरूरत से ज्यादा दिखाया जाता है, और वो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि बहुत ही शेडी सिनेमा को दिखाते हैं। बट द वे इट्स बीन क्राफ्टेड इन हीरा मंडी, उसकी मतलब उन इंटीमेट सीन्स की तारीफ हो रही है।
लेकिन कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट के लिए ये कैसा होता है जहनी तौर पे अपने आप को ऐसे सीन्स के लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि कंपैरेटिवली वो जो बाकी उसका रोल है, सीन्स है, उससे कहीं ना कहीं तो थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, थोड़े ज्यादा डिमांडिंग होते हैं साइकोलॉजिकली भी। तो हाउ इट वाज? मैम, लिखने वालों का लिखना, मोइन बेग साहब का कॉन्सेप्ट था ये, सबसे ऊपर संजय लीला भंसाली साहब थे, उनका विजन, मोर देन द वर्क इज डन, ठीक है, रह जाता है उनकी समझ पे खरा उतरना, उनके विजन को पर्दे पे लाना। वो क्या चाहते हैं, आपकी इम्प्रोवाइजेशंस को, न्यूआंसेस को एक्सेप्टेंस मिलती है, भाषा को एक्सेप्टेंस मिलती है, बहुत खुशी होती है, कॉन्फिडेंस आता है, आप उस कैरेक्टर की स्किन में ढलने लग जाते हैं। मुझे जो आता था वो मैंने सामने रखा और वो एक्सेप्ट हुआ। अ, अ, मुझे ऐसी कोई बहुत मुश्किल नहीं आई, पर हाँ, वो जो पर्टिकुलर सीन्स थे जिसकी आप बात कर रही हैं जेसन शाह हम्म। के साथ, यस। प्रॉक्सिमिटी टू अ मेल, हम्म। वैसा तो कभी किया नहीं था मैंने, और वैसा कभी हुआ भी नहीं है मेरे साथ। तो उनके साथ बैठा 30-40 मिनट, हम वैनिटी वैन में बैठे और डिस्कशन की कि हम दोनों किस लेवल पे कैसे कंफर्ट जोन में आ सकते हैं टू मेक दिस फील, मेक दिस सीन अ ब्यूटीफुल वन, यू नो। और संजय सर का विजन समझा, सर ने इजाजत दी इम्प्रोवाइज करने के लिए, तो आखिर में जब मुझे वो पिक करते हैं और पीछे ले जाते हैं रूम की तरफ, तो मैं अपने ही डायलॉग कुछ बोलता चला गया, अपनी रॉ में बह गया, फ्लो में ही बोलता चला गया, और वो इमीडिएटली एक्सेप्टेड था। और एक्शन एंड रिएक्शन और डायरेक्टर का विजन बहुत खूबसूरती से निभ गया, बहुत मुश्किल नहीं आई। जेसन हिट्स एक थी। इंटरव्यू में कह रहे थे कि वो नर्वस थे, आपने उन्हें काफी कंफर्टेबल फील करवाया। दैट्स सो नाइस ऑफ हिम। मैं कहता हूँ मैं नर्वस था, उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल कराया, तो आई थिंक हम दोनों एक दूसरे को कंफर्ट करने में ही हम्म। लगे हुए थे कि, और वो, हाँ, वो बड़े अच्छे कलाकार हैं। एग्जैक्टली। इंद्रेश जी, संजय लीला भंसाली के क्राफ्ट की जब बात की जाती है तो वो मास्टरमाइंड है। ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से लगातार वो वेश्यावृत्ति से जुड़े मुद्दों को अपनी फिल्मों में और अब इस सीरीज में भी दिखा रहे हैं, शायद वो जिस तरीके से इस सब्जेक्ट को हैंडल कर रहे हैं इतनी सेंसिटिविटी के साथ, वो इससे पहले कभी भी नहीं किया गया है। तो जब आप उस सेट पर थे, जब आप उनकी उस प्रोसेस का हिस्सा थे और आप एज द पर्सन हु इज वेरी मच क्लोज टू हिम उस वक्त सेट पे देख रहे थे, क्या उनकी सेंसिबिलिटीज हैं इस सब्जेक्ट को लेकर के, इस कहानी को लेकर के? हम लोग वो अक्सर जो हमारे समाज में तवायफ शब्द इतना बड़ा टैबू माना जाता है, उस पर खुलकर के लोग बात करना नहीं पसंद करते हैं, तो उनके जीवन को लेकर के विच इज बहुत ब्यूटीफुली वो दिखाते हैं। तो आपने उनकी मानसिकता को समझा भी होगा वहां पर, क्या आपको लगा समझने में? सर का जो विजन है ना, वो ग्रैंड है, सेंसिटिविटी से भरा हुआ है। वो एक ही सीन को क्लिशेड तरीके से नहीं करना चाहते कि अगर ऐसे ही दिखाया जाता है तो ऐसे ही दिखाना चाहिए। आई डोंट थिंक सर इज कॉन्शियस ऑफ सक्सेस। वो ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है, और बहुत जीनियस, बहुत बड़े आदमी हैं, और एक जो विजन उनका वो विजुलाइज करते हैं, अगर कोई हम्म। एक्टर या टीम उसको उस विजन के को कंप्लीट होने में मदद करती है या उसके नजदीक आ जाती है, आई थिंक किसी भी जीनियस के लिए ये हैप्पीएस्ट मोमेंट होता होगा। आप एग्जैक्टली। आप आप मूर्ति तराश रहे हैं और आप छैनी हथौड़ी लेके बैठे हैं, आप पत्थर को तराश रहे हैं, मूर्ति तो नहीं तराशते, मत पत्थर तराशा जाता है फिर मूर्ति बनती है। तो वो अपना छैनी हथौड़ी लेके बैठते हैं और तराशते हैं। इंद्रेश जी, लास्टली अभी यहाँ से किस तरीके के कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं? क्योंकि अभी लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा हो गई है इंद्रेश मलिक से। फेम के अपने चैलेंजेस भी होते हैं जो साथ में आते हैं। तो अब यहाँ से इंद्रेश मलिक की जर्नी हम
और कहाँ देखने वाले हैं, किस तरह। हमने ये तो समझ लिया है कि इंद्रेश मलिक हर तरीके का किरदार कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनको डरा सकता है। तो अब यहाँ से कहाँ? यहाँ से और अच्छा काम करना है। अब तक भी जो मैंने किया उतनी ही ईमानदारी से किया, और आगे भी उतनी ही ईमानदारी से करूंगा। कम अच्छा लगे तो अ, तब भी पसंद कर लेना, और ज्यादा अच्छा लगे तो फिर और ज्यादा पसंद कर लेना। यही रिक्वेस्ट करूंगा सबको। उस्ताद जी के डायलॉग के साथ हम लोग वाइंड अप करेंगे। उस्ताद जी का फेवरेट डायलॉग क्या है, जरा वो हो जाए। मुझे कहा गया था कि वो कहीं एक इम्प्रोवाइजेशन इम्प्रोवाइज कर दीजिए या कुछ। वो सोनाक्षी जी और हम्म। अ, अ, संजीदा शेख जी कहीं बाहर जा रही हैं चश्मे पहन के तैयार होके, तो मैं आता हूँ। बोले यहाँ कुछ बोल दीजिए अपने अंदाज में। तो हम्म। फिर एक खुशी से मैं अंदर गया, आप समझ जाएंगी दिल्ली वाली है। मैंने कहा ओए कितने चल दिए मेरे मक्खन के डोंगो। वो उसके मीम बनने शुरू हो गए, पूरी हम्म। दुनिया में उसके मीम बन के आ रहे हैं कि कैसा आदमी है, मक्खन के डोंगे बोलते हैं औरतों को। ये आप बाकायदा समझ सकते हैं जहां से हम आते हैं। और उम्मीद, अब आप जल्दी अगर स्टूडियो आए तो हम स्टूडियो में बातचीत आपसे करना चाहेंगे, तो जल्दी अपनी दिल्ली जरा आ जाइए थोड़े वक्त के लिए। और मैं ऐसे ही जरूर आप, आऊंगा। मम्मी भी बहुत याद कर रही है कि तू कदों आएगा। और तो ਹੁਣ बड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ फिर सोना जल्द आना चाहिए। मावा नु कैन ज्यादा, कै, मावा मावा नु हाँ। ज्यादा नहीं, मैं मावा नु ज्यादा नहीं उड़ीका नहीं, करानी चाहिए। उड़ीका नहीं करा रहा थे। मम्मी मैं बूहे वाल देखती रहनी हाँ। वैसे तो मैं जाता अभी कुछ वक्त से, एक आध महीने से ज्यादा बिजी रहा, तो फिर मैं हम्म। मम्मी से बात कर, नहीं हुन तू कदों आएगा, उत्थे स्क्रीन ते बड़ा सोना लग गया। हुन जो कर लिया, हुन सारे नु पता तू एक्टर है, हुन आ जा दिल्ली। तो चलो फिर तो अब आपका आना बनता है, जल्दी आप आइए। यस। एंड वील हैव अ छोला भटूरा पार्टी टुगेदर। ओ यस, मेरी वीकनेस है। मेरे तो छोले भटूरे आते ही दिल्ली से हैं। कोई आ रहा हो तो मैं सबसे पहले तो हाफ डन करके एयरपोर्ट भिजवाता हूँ। चलिए, और तो जस्ट डू कम एंड वी आर गोइंग टू मीट ओवर छोला भटूरा सून। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग थैंक मी, यू। और खुश रहिए। एंड वंस अगेन हैव अ सक्सेसफुल लाइफ। थैंक यू सो मच इंद्रेश जी, दैट वाज सो वंडरफुल टू टॉक टू यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसी खूबसूरत कलाकारी आपकी दिखती रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू मैम, बाय बाय।